अगर तुम्हें लगता है कि प्यार, रिश्ता और इज्जत औरतें अपने आप देती हैं, तो माफ करना, तुम अभी तक झूठ में जी रहे हो। हकीकत यह है कि आज की औरत तब तक तुम्हें इज्जत नहीं देती जब तक तुम उसे मजबूर न कर दो। ये वीडियो उन मर्दों के लिए है जिन्हें औरतों का घमंड तोड़ना है, उनकी आंखों में उतरकर उनके मन को उनके ही खिलाफ मोड़ देना है। इसमें वो साइकोलॉजी है जो कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी को पलट सकती है अगर तुमने इसे अंत तक देखा। क्योंकि आज के दौर में औरतें तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारी ताकत से आकर्षित होती हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 8 मनोवैज्ञानिक हथियार देने वाला हूं जो किसी भी औरत के एटीट्यूड को तोड़ सकते हैं, बिना चीखे, बिना लड़े, सिर्फ दिमाग से। अगर तुम इन बातों को अब्जॉर्ब कर लोगे तो कोई भी औरत तुम्हें हल्के में नहीं ले पाएगी। याद रखो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाया गया है क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ मर्द न रहो बल्कि एक ऐसे मर्द बनो जिससे औरतें डरें और इज्जत करें। तो बैठो और आंखों से नहीं, आत्मा से देखो ये वीडियो। तुम्हारी सोच बदल जाएगी और शायद जिंदगी भी। मर्द वो नहीं जो औरत के हर इशारे पर झुके, मर्द वो है जो ना कहने की ताकत रखता है। जब कोई औरत तुम्हें परखने लगे तब उसे दिखाओ कि तुम्हारे पास खुद का स्टैंड है। हर चीज को हाँ मत कहो, उसकी हर बात से सहमत मत हो जाओ। उसे एहसास दिलाओ कि तुम्हारी मंजूरी मिलना आसान नहीं है। औरत को रिजेक्शन की आदत नहीं होती, वो चाहती है कि हर मर्द उस पर मरा जाए। लेकिन जब तुम उसकी आंखों में देख के कहो, नहीं ये मेरे स्टैंडर्ड से नीचे है, तो उसके घमंड की नींव हिल जाती है। ये रिजेक्शन नहीं, ये पुरुषत्व की घोषणा है। खामोशी से मारो, शब्दों से नहीं। जब कोई औरत ताने मारती है, जब वो तुम्हें उकसाने की कोशिश करती है, तब मुस्कुरा दो पर जवाब मत दो। तुम्हारी खामोशी उसका डर है। क्योंकि जब मर्द चुप हो जाता है तो औरत की दुनिया हिल जाती है। वो जानती है जो बोल नहीं रहा वो सोच रहा है, और जो सोच रहा है वो उसकी पकड़ से निकल रहा है। खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। उसकी लड़ाई में शामिल मत हो, उसके खेल का मोहरा मत बनो। तुम राजा हो, राजा सिर्फ देखता है, तय करता है और जीतता है। तुम्हारा मिशन, तुम्हारी दुनिया। जब मर्द औरत के पीछे भागने लगे वो अपना पथ छोड़ देता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? पैसा, सम्मान, शक्ति, आत्मनियंत्रण, या सिर्फ किसी की हाँ में हाँ मिलाना? मर्द का सबसे बड़ा आकर्षण है उसकी डायरेक्शन। तुम्हारा ध्यान जब अपने मिशन पर होगा तब औरत खुद आएगी, क्योंकि तुम जरूरत नहीं, चुनाव बन चुके हो। याद रखो, तुम जिस दिन खुद पर काम करना छोड़ दो उसी दिन तुम उसके पैरों में गिर जाओगे। मिशन पे चलो, इमोशन पे नहीं। तारीफ की भिक्षा मत दो। हर दिन तुम बहुत खूबसूरत हो, हर घंटे मिस यू, हर सेकंड क्या कर रही हो, ये कमजोरी की निशानी है। औरतें उस मर्द को चाहती हैं जिसकी वैलिडेशन खुद की नजर में हो। जब तुम तारीफ कम करते हो तो वो तुम्हारी नजर में ऊपर उठने की कोशिश करती है। वो सजती है, संवरती है, खुद को बेहतर बनाती है ताकि तुम्हारी नजर ठहर जाए। मतलब साफ है, कम बोलो, गहरा असर डालो। ओवर वैलिडेशन से औरत घमंडी बनती है, अंडर वैलिडेशन से वो अर्न करना चाहती है। भावनाओं पर नियंत्रण ताकत का असली नाम। तुम्हें उकसाया गया, तुम्हें चोट पहुंचाई गई, तुम्हारे ईगो को मारा गया, लेकिन तुम फिर भी शांत रहे। ये कमजोरी नहीं, ये वो स्टोइक कंट्रोल है जो औरत के दिमाग को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि उसकी हर चाल तुम पर असर नहीं करती। इमोशनल रिएक्शन मर्द को छोटा बनाता है, इमोशनल कंट्रोल मर्द को अजेय बनाता है। गुस्सा मत दिखाओ, बदला मत लो, बस खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि वो तुम्हारी ऊंचाई से जलने लगे। उपलब्ध मत बनो हर वक्त। तुम्हें हर वक्त फोन पर नहीं होना चाहिए। हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं आना चाहिए। हर कॉल पे दौड़कर जाना तुम्हें सस्ता बनाता है। लिमिटेड बनो ताकि तुम्हारी कीमत बढ़े। जब औरत जानती है कि तुम्हारा टाइम सबको नहीं मिलता, तब वो तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट करना सीखती है। मर्द का समय उसका साम्राज्य है, इसे हर किसी को मत दो। जब तुम एल्यूसिव बनते हो तब तुम मिस्टीरियस बनते हो, और मिस्ट्री वो घमंड को तोड़ देती है। कंपैरिजन से मारो लेकिन चालाकी से। कभी खुलकर मत कहो, पर जाहिर होने दो कि तुम्हारे पास चॉइसेस हैं। उसके सामने ऐसे लोगों का जिक्र करो जो ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा शांत हैं, ज्यादा रिफाइंड हैं, ताकि वो कंपैरिजन महसूस करें। जब औरत को लगता है कि वो अकेली क्वीन नहीं है, तब वो अपने सिंहासन को बचाने के लिए घमंड छोड़ देती है। कंपैरिजन सीधा इंसल्ट नहीं है, ये अंदर तक जलाने वाली आग है। तुम्हारा आत्मसम्मान उसका अंत। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई औरत तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से खेले तो उसे साफ कहो, मुझे तुमसे नहीं, खुद से प्यार है। एक मर्द जो खुद की इज्जत करता है वो किसी के पैरों में नहीं गिरता, वो इंतजार नहीं करता, वो खुद को साबित नहीं करता, वो चला जाता है क्योंकि उसे खुद की कीमत पता है। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई जादू नहीं। औरत वो जादू देखती है और टूट जाती है। उसकी जरूरत बनो, आदत नहीं।
औरत को आदत मत डालो कि तुम हर समय उसके पास रहोगे। जरूरत बनो, पर उसकी शर्तों पर नहीं, अपनी मौजूदगी से। जब वो तुम्हें मिस करे तब भी तुम सामने मत आओ। तुम्हारी कमी को वो महसूस करे, ये उसकी सबसे बड़ी हार होगी। औरत की साइकोलॉजी कहती है जो हमेशा पास रहता है उसकी कदर कम हो जाती है, इसलिए उसे इंतजार कराओ। उसे सोचने दो कि कहीं मैंने इस मर्द को खो तो नहीं दिया। आदत बनने से पहले हट जाओ ताकि उसकी भूख और बढ़ जाए। उसकी वैलिडेशन की भूख को उल्टा करो। औरत वैलिडेशन की आदी होती है। लाइक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, अटेंशन, हर जगह उसे अप्रूवल चाहिए। पर जब तुम उससे पूछो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक हूं, तब डायनामिक्स उलट जाते हैं। अब वो वैलिडेशन के लिए तुम्हारी नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करेगी। मतलब तुमने वैलिडेशन की पावर अपने हाथ में ले ली है। तुम अब डिसीजन मेकर बन गए। ये सटल माइंड शिफ्ट उसके ईगो की नींव हिला देता है। आराम से जियो, जवाब मत दो। वो पूछेगी तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम मुस्कुराकर कहो क्योंकि मैं जवाब देने नहीं, जीने आया हूं। तुम्हारी कूलनेस, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा डिटैचमेंट उसे असहज कर देगा, क्योंकि औरत को फाइट चाहिए होती है। वो ड्रामा क्रिएट करती है ताकि तुम भी इमोशन दिखाओ। पर जब तुम ड्रामा में कूदते नहीं, तब उसे अपनी ही आवाज से डर लगने लगता है। उसकी असुरक्षाएं उजागर मत करो, शांत रहो। उसकी इनसिक्योरिटीज जान लो, लेकिन कभी उजागर मत करो। उसकी कमजोरी को समझो, पर उसे हथियार मत बनाओ। क्यों? क्योंकि तुम जब ये साबित करते हो कि तुम उसके अंदर तक देख सकते हो, फिर भी कुछ नहीं कहते, वो खुद ही शर्मिंदा हो जाती है। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल्स उसे मिरर की तरह दिखाते हैं, बिना बोले, बिना तोड़े। अनप्रेडिक्टेबिलिटी ओनस अल्टीमेट डोमिनेंस। तुम प्रेडिक्टेबल हो तो बोरिंग हो, तुम अनप्रेडिक्टेबल हो तो पावरफुल हो। कभी देर से जवाब दो, कभी मजाक में टाल दो, कभी एकदम सीरियस हो जाओ। तुम्हारा पैटर्न तोड़ना उसकी पकड़ को तोड़ता है, क्योंकि औरत को कंट्रोल पसंद है और प्रेडिक्टेबिलिटी कंट्रोल का रास्ता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी से तुम उसे मेंटली इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर देते हो। कभी पीछे मत पड़ो, आगे निकलो। अगर उसने दूर जाना चाहा तो जाने दो, पर खुद पीछे मत जाओ। क्यों? क्योंकि जब मर्द चेस करता है वो अपनी वैल्यू गिराता है, पर जब मर्द बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है, औरत सोचती है क्या मैं ही कम थी? ये सवाल उसे तोड़ता है। दूसरों की नजर में ऊंचा उठो, चुपचाप। कभी उससे कुछ साबित मत करो, सिर्फ दुनिया के सामने खुद को इतना ऊंचा ले जाओ कि वो तुम्हारे बारे में जानने को बेकरार हो जाए। अचीवमेंट्स, ग्रोथ, पावर, ये सब बिना बोले तुम्हारा बदला बनते हैं। जब और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगें, वो सोचने लगती है मैंने क्या खो दिया? बदले की भूख नहीं, विकास की प्यास। औरत को जवाब मत दो, उससे बड़ा बनकर दिखाओ। बदला लेना इजी है, पर खुद को उस लेवल तक उठा देना जहां वो तुम्हारी बराबरी का सोच भी ना सके, ये असली जीत है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, कंट्रोल बाहर नहीं अंदर है। उसकी घमंड टूटेगा जब तुम उससे लड़ने के बजाय खुद को चैंपियन बना लोगे। ताकत ये नहीं कि तुम उसे नीचा दिखाओ, ताकत ये है कि तुम इतना ऊंचा उठ जाओ कि उसका घमंड तुम्हारे साय से भी डरने लगे। अगर तुम इन हथियारों को सिर्फ सुनो नहीं, अपनाओ, तो तुम सिर्फ मर्द नहीं बनोगे, तुम किंग बनोगे। घमंड को तोड़ने की वो चालें जो उसे अंदर तक झकझोर देंगी। उसकी इमेजिनेशन पर राज करो। रियलिटी से ज्यादा डरावनी चीज है उसकी सोच। औरत जब तुम्हारे बारे में सोचती है लेकिन जान नहीं पाती कि तुम क्या सोच रहे हो, वो बेचैन हो जाती है। उसे सब मत बताओ, मत कहो कहां जा रहे हो, मत बताओ किससे मिल रहे हो, बस इतना दिखाओ कि तुम व्यस्त हो किसी बड़े काम में। तब उसकी इमेजिनेशन दौड़ेगी, सोचेगी कहीं तुम्हारे लाइफ में कोई और तो नहीं। उसकी सोच जब तुम्हारे हाथ में हो तब घमंड अपने आप गिर जाता है। इमोशनल हुक मत बनो, मिरर बनो। वो तुमसे सिंपैथी चाहती है ताकि तुम उसके इमोशनल गुलाम बन जाओ, लेकिन तुम वही इमोशन वापस दो जो उसने तुम्हें दिया। अगर वो कोल्ड है तो तुम आइस बनो, अगर वो अवॉइड करती है तो तुम खुद को अनअवेलेबल बना दो। और जब वो कंफ्यूज्ड हो जाए तब मिरर तोड़ने की बजाय उसमें खुद को देखने पर मजबूर हो जाए। मिरर बनो जिसमें उसका सच दिखाई दे। वीकनेस दिखाना, परमिशन देना। एक बार भी अगर तुमने कहा मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तो तुमने अपनी वैल्यू जीरो कर दी। क्यों? क्योंकि अब तुम उसकी वैलिडेशन पर डिपेंडेंट हो। मर्द कभी डिपेंडेंट नहीं होता, मर्द क्रिएटर होता है। तुम्हें चाहना चाहिए पर जरूरत नहीं। जब तुम खुद को पूरा मानते हो तो औरत सोचती है मुझे इसे पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सेट बाउंड्रीज टूटने के लिए नहीं, वो तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट करेगी। जैसे एक बच्चा देखता है कि वो कितनी दूर तक जा सकता है। तुम्हें कहना पड़ेगा ये मेरी लाइन है और इसे कोई पार नहीं कर सकता। बाउंड्री नहीं होगी तो तुम हर बार कॉम्प्रोमाइज करते जाओगे, और कॉम्प्रोमाइज वो नहीं देखती जिसमें तुम उसका सम्मान कर रहे हो। वो देखती है कि तुम अपने प्रिंसिपल्स को मार रहे हो। बाउंड्रीज से ही मर्द की पहचान होती है।
उपलब्धि का साइलेंस ज्यादा बोलता है। अचीवमेंट का शोर मत मचाओ, बस इतना कहो, मैं बिजी था कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स में। जब वो देखेगी कि तुम ध्यान उसके ऊपर नहीं बल्कि खुद के ऊपर लगा रहे हो, तब उसकी इनसिक्योरिटी शुरू होगी, और इनसिक्योरिटी से उसका एटीट्यूड बिखरने लगता है। डायरेक्ट इंसल्ट मत दो, क्लास से काटो। तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना, बस इतना करो कि तुम्हारी प्रेजेंस ही उसके ईगो को अनकंफर्टेबल बना दे। वो ताने दे तो तुम स्माइल करो, वो एटीट्यूड दिखाए तो तुम जगह छोड़ दो। बोलो नहीं, बस उसका लेवल रिजेक्ट कर दो। ये इंसल्ट नहीं, ये साइकोलॉजिकल डिस्क्वालिफिकेशन है। जीत की भूख मत दिखाओ, सिर्फ चलो। अगर औरत को लगे कि तुम सिर्फ उसे जीतना चाहते हो तो वो खेल शुरू कर देगी, पर जब उसे लगे कि तुम अपनी राह पर हो और वो तुम्हारे साथ सिर्फ तभी आ सकती है जब वो खुद को ऊंचा करे, तब वो अपना एटीट्यूड छोड़ती है। तुम्हें यह साबित नहीं करना कि तुम बेटर हो, तुम्हें अपने रास्ते पर बस चलता रहना है ताकि वो खुद सोचने लगे, क्या मैं इसके काबिल हूं? सबसे बड़ा हथियार, कंप्लीट डिटैचमेंट। जब औरत को लगे कि तुम इमोशनली इन्वेस्टेड हो, वो मैनिपुलेट करना शुरू करती है, पर जब उसे लगे कि तुम इमोशनली डिटैच्ड हो, तब उसका कंट्रोल तिनकों की तरह बिखरता है। मतलब, तुम खुश हो उसके बिना भी, तुम शांत हो उसके दूर जाने पर भी, तुम पावरफुल हो क्योंकि तुम किसी के गुलाम नहीं हो। ये आखिरी हथियार नहीं, ये गेम खत्म करने वाली चाल है। मर्द की वो चालें जो औरत को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मैंने क्या खो दिया? साइलेंस इज वायलेंस। औरत जब बहस चाहती है, जब वो प्रोवोक करती है, तब वो चाहती है कि तुम भी अपनी एनर्जी गिराओ। पर जब तुम शांत रहते हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ नहीं कहते, तब साइलेंस उसके भीतर भूचाल पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वो सोचती है, इस पर असर क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारी शांति उसका सबसे बड़ा डर बन जाती है, क्योंकि तुम चुप रहकर भी जीत जाते हो। सॉफ्टनेस को स्ट्रैटेजी बनाओ, कमजोरी नहीं। मर्द जब नर्म होता है तो वो कभी कभी गुलामी की हद तक झुक जाता है, पर तुम्हें नर्म दिखना है, पर स्ट्रैटेजी के साथ। कभी कभी उसकी गलती पर मुस्कुराकर कहो, कोई बात नहीं, पर साथ ही अपनी आंखों से दिखाओ, मैं सब समझता हूं और मैं तुम्हारी हर लिमिट जानता हूं। तुम्हारी मुस्कान में खतरा हो, ताकि सॉफ्टनेस भी उसकी सोच को हिला दे। मिस्ट्री तुम्हारा आर्मर है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये वो कभी ना समझ पाए। कभी तुम केयरिंग दिखो, कभी एकदम कोल्ड हो जाओ। ये कंसिस्टेंसी तोड़ना नहीं, मिस्ट्री पैदा करना है। जब औरत को लगे कि वो तुम्हें जानती है, तब वो ऊबने लगती है, लेकिन जब वो हर दिन तुम्हें डिकोड करने की कोशिश करती है, तब तुम उसके दिमाग में बस जाते हो। सेट एक्सपेक्टेशंस तोड़ो नहीं। अगर तुम कहते हो, मैं ऐसा आदमी हूं जो लॉयल्टी में यकीन रखता है, तो हर काम, हर बात, हर साइलेंस से तुम्हें उसी वैल्यू को कैरी करना होगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी ही रिस्पेक्ट पैदा करती है। और जब वो देखे कि तुम्हारा शब्द, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा वाइब एक जैसे हैं, तब घमंड झुकने लगता है। जेलसी मत दिखाओ, जेलसी पैदा करो। जब वो किसी और से बात करे, रिएक्ट मत करो। बस खुद को इतना कैरिज्मेटिक बनाओ, इतना फोकस्ड बनाओ कि दूसरे लोग तुम में इन्वेस्ट करना चाहें। अब वो तुम्हारी लाइफ को जेलस होकर देखने लगेगी, तब उसे समझ आएगा, मेरे पास क्या था और अब क्या छूट गया। टाइम इज पावर। तुम्हारा टाइम ही तुम्हारी सबसे बड़ी करेंसी है। हर जगह खुद को मत फैलाओ, हर इंसान के लिए उपलब्ध मत रहो, खासकर उसके लिए जो तुम्हें ग्रांटेड ले रही हो। जब औरत को लगे कि तुम्हारा वक्त सिर्फ इलीट लोगों के लिए है, तब वो खुद को नीचे समझने लगेगी। टाइम रिस्ट्रिक्ट करो, अटेंशन कट करो, तब रिस्पेक्ट शुरू होती है। मिरर मत बनो, फ्लेम बनो। तुम उसके जैसा मत बनो, तुम वो बनो जो उसकी रियलिटी को जलाकर राख कर दे। अगर वो मैनिपुलेशन की आग लाए तो तुम क्लैरिटी की आग लाओ। अगर वो माइंड गेम्स खेले तो तुम ऐसी ग्रेविटी बनो कि वो खुद खींच कर आ जाए। तुम मिरर नहीं, असली बदलाव हो। लोन वुल्फ का अंदाज रखो। ग्रुप में चलना आसान है, पर अकेले चलने वाला ही लेजेंड बनता है। तुम्हें चाहिए ऐसा प्रेजेंस कि भीड़ हो या तन्हाई, तुम्हारी चाल ना बदले। औरत को जब लगे कि ये आदमी किसी का मोहताज नहीं, तब उसके घमंड की नींव डगमगाने लगती है। लोन वुल्फ वो होता है जो कभी शिकार नहीं करता, वो सिर्फ खुद से टकराने वालों को मिटा देता है। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो औरत के ईगो को हिला देते हैं। स्कैर्सिटी ट्रिगर, खुद को रेयर बना दो। औरतों को सबसे ज्यादा वैल्यू उन्हीं चीजों की लगती है जो आसानी से नहीं मिलती। तुम्हें चाहिए कि अपनी प्रेजेंस को लग्जरी बनाओ। हर बार अवेलेबल मत रहो, हर बार रिप्लाई मत करो। जब वो देखे कि तुम सिर्फ खास लोगों को वक्त देते हो, तब वो खुद को उस खास लिस्ट में लाने के लिए अपने एटीट्यूड की कुर्बानी देती है। अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं करता, स्कैर्सिटी करता है। रिवर्सल ट्रिगर, उसकी चाल को उस पर पलट दो। अगर वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम उससे भी गहरा साइलेंस दिखाओ। अगर वो तुम्हें जेलस बनाने की कोशिश करे तो तुम ऐसा वाइब बनाओ कि तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं। ये रिवर्सल ट्रिगर्स उसके कंट्रोल को उसी के सिर पर पलट देते हैं।
और जब कंट्रोल उसके हाथ से फिसलता है तब उसका एटीट्यूड घुटनों पर आता है। इमोशनलेस रहो। जब वो गुस्सा करे, ड्रामा करे या प्रोवोक करने की कोशिश करे, तुम बस एकदम न्यूट्रल रहो। ना ज्यादा प्यार, ना ज्यादा नफरत, बस शून्य। इस कोल्ड रिएक्शन से उसका दिमाग अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि औरतों को सबसे ज्यादा डर इमोशनली काट दिए जाने से लगता है। तुम्हारा कोल्डनेस ही उसका साइकोलॉजिकल कोलैप्स है। मिरर विथ डिले, देर से जवाब मगर असरदार। इंस्टेंट रिप्लाई देना दिखाता है कि तुम बेकरार हो, पर जब तुम जवाब देने में डिले करते हो, फिर जवाब में मिरर देते हो, मतलब वही एनर्जी जो उसने दी थी। लेकिन कंट्रोल के साथ तब वो कंफ्यूज होती है। उसे लगता है ये मेरे जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, और फिर भी इससे मैं हार क्यों रही हूं। तुम्हारा टाइमिंग गेम उसका मेंटल बैलेंस तोड़ देता है। पावर ऑफ सेइंग नो। जब तुम नो कहना सीख जाते हो तो औरत समझ जाती है कि तुम पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो कहे आज बात नहीं कर सकती, तो तुम कहो कोई बात नहीं, मैं भी बिजी हूं। हर बार यस मत बोलो, हर बार मन मताओ मत। नो कहने वाला मर्द ही उसके रिस्पेक्ट का असली हकदार होता है। फैसिनेशन पैदा करता है। तुम उसे जानने में उतनी ही दिलचस्पी दिखाओ जितनी जरूरत हो। मत पूछो कि वो क्या खा रही है, मत पूछो कि उसका दिन कैसा था। जब तुम डिसइंटरेस्ट दिखाते हो तब वो तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अटेंशन की आदत है और तुम वो दे नहीं रहे। अब वो वही चेस करने लगेगी जिसे वो नजरअंदाज कर रही थी। सेल्फ कंट्रोल ट्रिगर। तुम अपनी खुद की ग्रेविटी बनो। तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ औरतों के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा पैसा, ये सब तुम्हारी प्रायोरिटी है। जब वो देखेगी कि तुम खुद को संभाल सकते हो, तब वो तुमसे जुड़ने के लिए अपना ईगो छोड़ देगी। सेल्फ कंट्रोल ही असली सेक्सुअल एनर्जी है। दी एग्जिट थ्रेट। बिना बोले डर पैदा करना। तुम कुछ कहो मत, बस कभी कभी ऐसा वाइब दो कि तुम कभी भी जा सकते हो। नो वार्निंग, नो ड्रामा, बस एक साइलेंस और डिस्टेंस। औरत उस थ्रेट को अपने दिमाग में महसूस करती है। क्या ये मुझसे दूर जा रहा है? क्या ये अब फिसल रहा है? वो डर, वो बेचैनी उसके एटीट्यूड को जलाकर राख कर देती है। गलती जो मर्द करते हैं, तुरंत पूछते हैं तुम नाराज हो, या फिर बार बार मैसेज करते हैं। तुम्हें क्या करना है? एकदम साइलेंस। कोई फॉलो अप नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बस डिसअपीयर हो जाओ 48 घंटे के लिए। इस दौरान वो सोचती है क्या ये मुझसे हट चुका है? क्या ये अब किसी और की तरफ जा चुका है? अब वो खुद तुम्हें कांटेक्ट करेगी और तुम सिर्फ कहोगे बिजी था, जिंदगी चल रही है। इसी लाइन से उसका ईगो टूटेगा और रिस्पेक्ट फिर से शुरू होगी। जब वो एटीट्यूड दिखा रही हो बिना वजह, गलती जो मर्द करते हैं उसे मनाने की कोशिश करते हैं या उसकी बातों का जवाब भावुकता से देते हैं, तुम्हें क्या करना है? उसकी हर बात का न्यूट्रल या ड्राई रिएक्शन दो। वो बोले तुम बदल गए हो, तुम कहो हो सकता है। वो कहे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम कहो कभी कभी नहीं पड़ता। वो तुम्हारे इमोशनल कट से चौंकेगी, क्योंकि वो आदत में थी कि तुम रिएक्ट करोगे। अब जब तुम कोल्ड हो तो उसका एटीट्यूड धीरे धीरे पिघलता है। जब वो तुम्हें जेलस कराने की कोशिश करे, गलती जो मर्द करते हैं, सीधा पूछते हैं वो लड़का कौन था, या फिर इनसिक्योर हो जाते हैं, तुम्हें क्या करना है? बस लेवल अप करना है। जिम मारो, इनकम बढ़ाओ, लुक बदलो और सोशल मीडिया पर सटल हिंट्स दो। ना शो ऑफ, ना साइलेंस, बस क्लासी अपडेट्स। जब वो देखेगी कि तुम उसे जेलस करने के चक्कर में नहीं बल्कि खुद को वर्जन 2.0 बना रहे हो, तब वो खुद को कम समझने लगेगी। यही है साइलेंट रिवेंज। जब वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही हो, यानी कभी आती है कभी जाती है, इंटरेस्ट दिखाती है फिर गायब हो जाती है, तुम्हें क्या करना है? उसकी इनकंसिस्टेंसी को मिरर करना है। वो सीन पर छोड़ती है, तुम 2 दिन बाद रिप्लाई करो। वो देखते हैं बोलती है, तुम कहो चलो जब वक्त हो तब बताना। वो प्लान कैंसिल करती है, तुम 3 हफ्ते के लिए अनअवेलेबल हो जाओ। उसका घमंड तब टूटता है जब उसे लगे कि तुम उससे भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो। जब वो तुम्हें टेस्ट कर रही हो। टेस्ट कैसे होते हैं? तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? अगर मैं चली गई तो मैं तुम्हारे लायक नहीं लगती ना। गलती जो मर्द करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, जवाब में घुटने टेक देते हैं। तुम्हें क्या करना है? कूल रहो, प्लेफुल रहो, कंट्रोल में रहो। जैसे अगर तू गई तो खुद को नुकसान करेगी, तू लायक नहीं, तू लकी है। मैं इमोशन में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं वाइब में इन्वेस्ट करता हूं। उसे लगेगा कि तुम उस पर निर्भर नहीं हो, बल्कि तुम वो हो जिसे पास करना है मुश्किल। अब वो तुम्हें जीतने की कोशिश करेगी। जब वो तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी दिखाने लगे, कभी कभी वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तुम्हारे कपड़े, दोस्तों, टाइमिंग, सब पर। तुम्हें क्या करना है? एक लाइन में कह दो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझे शेप मत करो, रिस्पेक्ट करो, और फिर उसी पल से अपनी इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी दो।
अपनी दुनिया में बिजी हो जाओ, अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर करो, खुद को अनअवेलेबल बनाओ। औरत अथॉरिटी को तभी छोड़ती है जब उसे लगे कि वो मर्द किसी से डरता नहीं। डिसअपीयर टू डोमिनेट। जब कुछ काम ना करे तो एक आखिरी चाल होती है टोटल डिसअपीयरेंस। बिना झगड़े के, बिना नोटिस के, बस खुद को साइलेंट और अदृश्य बना लो। 7-10 दिन में उसके दिमाग में खलबली मच जाएगी। ये चला क्यों गया? क्या ये अब कभी लौटेगा? क्या मैंने कुछ खो दिया? और जब तुम लौटो तब वही एटीट्यूड वाला इंसान तुम्हें वैल्यू देना शुरू कर देता है। स्ट्रैटेजी से बड़ा कोई हथियार नहीं। रिएक्ट मत करो, डिजाइन करो। तुम वो हो जो वाइब बदल सकता है। एक कमरे में खड़े होकर औरत का घमंड तभी टूटता है जब मर्द अपनी कीमत खुद तय करता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर तुम्हें लगा कि इसमें कुछ ऐसा था जो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को छू गया, तो अब तुम्हारी बारी है। नीचे जाकर लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कौन सा मनोवैज्ञानिक हथियार तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर लगा और अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। साथ ही अगर तुम सच में अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये सच जानने की जरूरत है। अगला वीडियो क्या हो बताओ मुझे नीचे, क्योंकि अगली बार हम उससे भी गहरा उतरेंगे जहां से सिर्फ मर्द ही उठ पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहो, जागते रहो और खुद को कभी सस्ता मत बेचो।